बच्चों ये कुछ क्वेश्चन हमारे होमवर्क के रहे थे 28, 29, 31, 32 और 35। इन 5 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चंस तो 28 से लेकर 32 तक जो क्वेश्चंस है, ये तो बेटा आपके लिए थे कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम के क्वेश्चन। किसी बच्चे को अगर इसमें डाउट हो तो बता दे। और 35 क्वेश्चन सेम इलस्ट्रेशन 6 था, तो इसमें भी अगर कोई डाउट हो तो वो बता दे भाई। पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं, देन इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। एनीबडी, किसी को भी डाउट है क्या यहाँ तक? इन 4 क्वेश्चंस में से मुझे कोई भी क्वेश्चन अगर करवाना हो तो मुझे बता दो। नो सर। ओके, सो मैं अज्यूम कर लूं कि आप लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए हैं और आप लोगों को आ गए, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। ठीक है जी, अगर आप लोग कह रहे हैं तो मैं आगे चल रहा हूँ। ठीक है, और अगर आप लोग कहोगे तो मेरे पास सामने पूरा फॉर्मेट बना हुआ है भाई, मुझे सिर्फ 2 मिनट लगने हैं पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, नहीं है, चले आगे। देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 4 है एक्सपेंसेस टू बी डेबिटेड एंड इनकम्स टू बी क्रेडिटेड इनटू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, हम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखेंगे जस्ट इसके बाद जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट टॉपिक आएगा, देन इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर टॉपिक आएगा। बेटा, हम जो एक्सपेंस और इनकम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं वो 1 ईयर के एक्सपेंसेस और 1 ईयर के इनकम्स होती है। ठीक है, अब वो एक्सपेंसेस एक्चुअल पेड है या नहीं है, एक्चुअल रिसीव है वो इनकम या अभी रिसीव होनी बाकी है, इसका एडजस्टमेंट किया जाता है। ठीक है, जैसे 11th क्लास में आप पढ़ते थे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आप उस रेस्पेक्टिव एक्सपेंस पे ऐड करते थे और प्रीपेड एक्सपेंस लेस करते थे, वैसे ही इस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन होंगे, जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं उनके भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन होंगे, तो हमें उन्हें एडजस्ट करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाना होगा। देखिए, मैं पहले आपको एक्सपेंस का स्टेटमेंट बना रहा हूं, यह लिख रहे हैं स्टेटमेंट शोइंग। ये जो मैं स्टेटमेंट बना रहा हूं ना, इसे आप डायरेक्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी डील करना सीख जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे सीख जाओगे। स्टेटमेंट शोइंग डैश, अब वो डैश मतलब कोई एक्सपेंस का नाम होगा, सैलरी या वेजेस कुछ भी हो सकता है वो, तो मैं एग्जांपल के तौर पर सैलरी लिख देता हूं और आगे लिख देते हैं फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, इधर आ जाएगा बेटा पर्टिकुलर्स और इधर आ जाएगा अमाउंट। देखिएगा बच्चों, ये मैं पहले एक्सपेंसेस कितना डेबिट होगा वो आपको बनाना सिखा रहा हूं। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, एक्सपेंस पेड ये जनरली आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट के क्रेडिट साइड में दिया होगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट एक अकाउंट बना होगा क्वेश्चन में, और उसके पेमेंट वाली साइड यानी क्रेडिट वाली साइड पे ये लिखा होगा कि कौन सा एक्सपेंस आपने पे किया। सपोज सैलरी पे की तो सैलरी पेड आपको यहाँ पे लिखना, सैलरी पेड लिया। इस सैलरी पेड में अब ये जो सैलरी पेड की है आपने, हमें इसको प्योरली करंट ईयर की सैलरीज की टर्म में लिखना है कि करंट ईयर की सैलरी कितनी बनती है। वो कैसे कैलकुलेट होगा देखिएगा, अगर आपकी कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो मैं लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, ओ ऑब्लिक एस मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड, मतलब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी यहां आ जाएगी, और लेस होगा बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द बिगिनिंग। मैं आपको इसका मीनिंग भी समझाऊंगा कि क्यों इसे हम लोग ऐड और क्यों इसे हम लोग लेंगे बिगिनिंग। समझिएगा मेरी बात को। देखिए, जो सैलरी आपकी इस साल की बकाया सैलरी है एट द एंड ऑफ करंट ईयर, वो सैलरी ट्रीट होगी बेटा करंट ईयर की सैलरी विच इज ड्यू बट नॉट पेड, यानी ऐसी सैलरी जो हमारी है इस साल की, जो मुझे चुकानी इस साल थी बट मैंने अभी तक पे नहीं की, बट वो बिलोंग तो इसी ईयर से करती है। तो क्योंकि वो इसी ईयर से है, बिलोंग करती है, इसलिए उसको हमने किया ऐड। ठीक है, और सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग का मतलब क्या है, इस साल के बिगिनिंग में जो सैलरी बकाया है, इस साल के बिगिनिंग में तो कोई बकाया हो नहीं सकती, वो होगी कौन सी, प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग सैलरी।
लास्ट ईयर की क्लोजिंग, मतलब लास्ट ईयर जो मैंने सैलरी पे नहीं की वो इस साल के लिए मेरी ओपनिंग सैलरी ट्रीट होगी। तो वो अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, विच मीन्स कि वो सैलरी मैंने प्रीवियस ईयर पे नहीं की है, समझ रहे हैं? तो अगर वो इस साल चुकाई जा रही है तो उसे मुझे यहां से लेस करना है। तो दिस इज द आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द बिगिनिंग which is paid during the year but relate to the previous year। आप इस पूरी लाइन को समझिए। This outstanding salary is paid during the year but this outstanding salary related to the previous year, so that's why we need to less or deduct this outstanding salary from the salary paid or expense paid। Clear? ताकि हमारे पास करंट ईयर की एक्चुअल पिक्चर आ सके कि करंट ईयर की कितनी हमने सैलरी पे की है। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद अगेन एडवांस वाली बात मैं लिख रहा हूं, एडवांस या प्रीपेड भी बोल सकते हैं आप, एडवांस सैलरी एट दी बिगनिंग। अब यहाँ पे मैं सैलरी वर्ड जो लिख रहा हूँ ना सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ, आप चाहो तो मैं यहाँ पे एक्सपेंस लिख दूं। ये एक्सपेंस मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपेंस यहाँ आ जाए, मैं यहाँ पे एक्सपेंस से सैलरी को क्या कर देता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ। आप लोग समझ पाओगे वो कोई भी एक्सपेंस जिसके लिए एडजस्टमेंट किया जाएगा, है ना, उसका नाम यहाँ लिखा जाएगा। इस एक्सपेंस की जगह, इस एक्सपेंस की जगह, इस एक्सपेंस की जगह, इस एक्सपेंस की जगह उस रेस्पेक्टिव एक्सपेंस का नाम लिखा जाएगा। ये है एडवांस एक्सपेंस एट द बिगिनिंग, मतलब वो सैलरी जो मुझे बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ही एडवांस मिल गई इस करंट ईयर के लिए, क्योंकि वो सैलरी मुझे मिली लास्ट ईयर है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब लास्ट ईयर जो सैलरी मुझे रिसीव हुई इस करंट ईयर के लिए, वो है तो करंट ईयर की ना, चाहे मुझे रिसीव लास्ट ईयर हुई हो बट वो बिलोंग करती है करंट ईयर से। सो दैट्स व्हाई मुझे इसको ऐड करना है, ठीक है। और जस्ट इसका ऑपोजिट, एडवांस एक्सपेंसेस एट द एंड, इस साल के एंड में जो मैंने एडवांस एक्सपेंस पे किया फॉर विच ईयर, फॉर नेक्स्ट ईयर, सो उसे हमें लेस करना है बिकॉज वो सैलरी या वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट ईयर से बिलोंग नहीं करता है, वो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है, ठीक है। तो मुझे इसको लेस करना होगा। तो बस ये जो आपका आंसर आता है यहां से वो आएगा एक्सपेंसेस फॉर द ईयर, एक्सपेंसेस फॉर द ईयर। ये एक्सपेंस वो होगा जिसे मुझे डेबिट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। तो आपको एक बार इतना इतना सा नोट करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या बनेगा भाई, इसके बाद आप चाहो तो छोटा सा ऐसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप ही के नीचे यहाँ पे जो स्पेस रहेगा आपके पास यहाँ पे आप इसे बना लीजिएगा। ये इनकम एंड एक्सपेंसेस एक्सट्रैक्ट नेचर का यहाँ लिख देंगे टू डैश, वो जो एक्सपेंस होगा उस एक्सपेंस का नाम और यहाँ पे अमाउंट, ठीक है। एक बार ऐसा स्टेटमेंट अपने पास एसएस लेकर के नोट कर लेना बच्चों। ओके, क्लियर है? अब समझिएगा मेरी बात, मैं ये स्टेटमेंट ऐसे बनाऊं या मैं ये चारों आइटम्स यहीं पे ट्रीट कर दूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में, तो भी बात एक ही है। आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे, इलस्ट्रेशंस गिवन होंगे, वहां पे उस क्वेश्चन ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में ही डील किया इन सारे आइटम्स को। क्लियर है मेरी बात? तो चलिए अब ऐसे ही हम स्टेटमेंट बनाएंगे इनकम का, स्टेटमेंट शोइंग अ पर्टिकुलर इनकम। यहाँ पे हम लोग कोई इनकम का नाम लिख देते हैं, से सपोज रेंट रिसीव, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड। अब यहाँ पे क्या होगा, इनकम आपने रिसीव कर रखी होगी, क्या कर रखी होगी, रिसीव कर रखी होगी। क्या लिखोगे, जो भी इनकम मुझे रिसीव हुई उस इनकम का नाम, उसके आगे रिसीव वर्ड, और ये इनकम आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट साइड, जिसे हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट का रिसिप्ट साइड बोलते हैं, उस साइड में आपके पास गिवन होगी। जैसे रेंट रिसीव है सपोज, तो जितना रेंट रिसीव हुआ है वो हम लोगों ने यहाँ मेंशन कर दिया। अब जो रेंट रिसीव है वो भी आउटस्टैंडिंग और एडवांस हो सकता है। मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट तो वो रेंट जो मुझे अभी मिलना बाकी है, जिसे आप 11th क्लास तक अक्रूड रेंट बोला करते थे, इस चैप्टर में हमें आउटस्टैंडिंग रेंट ही बोलना है। क्लियर है?
वैसे ही अगर कोई रेंट मुझे एडवांस में रिसीव हो गया, जैसे हम लोग पहले बोला करते थे अनअर्न्ड और एडवांस इनकम, तो वो एडवांस इनकम यहाँ पे एडवांस वर्ड ही बोला जाएगा। प्रीपेड भी बोल सकते हो, एडवांस भी बोल सकते हो, दोनों सेम ही चीजें। तो आउटस्टैंडिंग इनकम, अब देखना, आउटस्टैंडिंग इनकम एट दी बिगिनिंग वाला ऐड करेंगे और आउटस्टैंडिंग इनकम एट दी एंड वाला लेस करेंगे। ये थोड़ा सा उल्टा चलेगा भाई। एडवांस एडवांस इनकम कौन सा वाला ऐड करेंगे बेटा? बिगिनिंग वाला ही। एडवांस इनकम अगर हमें बिगिनिंग में मिला है तो ऐड कर दो, और एडवांस इनकम एट दी एंड मिला है तो उसे हम लोग क्या करेंगे? लेस कर देंगे। वेट आउटस्टैंडिंग इनकम एट दी एंड ही लिखना है इसे भी, इसमें कोई चेंज नहीं बेटा, सॉरी, यहाँ पे बिगिनिंग ही आएगा, सब कुछ सेम है, बस इनकम रिप्लेस कर दिया, एक्सपेंस को इनकम से मैंने चेंज कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास इनकम फॉर द ईयर, इनकम फॉर द ईयर विच इज क्रेडिटेड इनटू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सब कुछ सेम है, पूरा फॉर्मेट सेम है, बस एक्सपेंस की जगह इनकम मैंने इसे लिख दिया। और ये जो इनकम होती है इसे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में शो करना होता है, टू सॉरी बाय, और उस पर्टिकुलर इनकम का नाम, जैसे रेंट है तो रेंट रिसीव। वैसे ही ये जो स्टेटमेंट आपने बनाया इसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में भी डील कर सकते हो डायरेक्टली, यानी आपने लिखा बाय उस रेस्पेक्टिव इनकम का नाम, और जो ऐड होना है आइटम वो ऐड, जो लेस होना है वो लेस। ठीक है। अब जो आगे क्वेश्चंस आएंगे उसमें तो हम लोग पूरा वैसे ही करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डील करेंगे, बट दो क्वेश्चंस जो है, एक एक्सपेंस का एक इनकम का, उसको हम लोग ऐसे स्टेटमेंट बना करके सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में बता देता हूं आपको, एक 38 क्वेश्चन है पहले एक्सपेंस का, ठीक है, और फिर 39 क्वेश्चन है एक इनकम का। तो ऐसे अगर आपने ले लिया हो तो मैं आगे चलूं? चलिए जी, क्वेश्चन के साथ डील करते हैं। आइए एक बार फिर से बनाएंगे इसे, दोनों क्वेश्चंस मैं ही करवा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन 38 क्या कहता है देखिएगा बच्चों। In the year ended 31st March 2021, salary paid amounted to rupees 2,04,000। हमने सैलरी पे की है 31st March 2021 में 2,04,000 की, और आगे लिखा है ascertain the amount chargeable to the income and expenditure account for the year ended 31st March 2021। आपको ये बताना है कितने रुपए का जो रेंट सैलरी है वो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चार्ज करेंगे 31st March 2021 की, और आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है, प्रीपेड सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, डेट्स गिवन है। तो आप चाहो बच्चों, आप चाहो तो इसका अकाउंट भी बन सकता है, स्टेटमेंट भी बन सकता है। मैं आपको दोनों बना करके दिखाता हूँ। फिलहाल तो मैंने आपको स्टेटमेंट बनाना सिखाया, अब मैं आपको अकाउंट के साथ भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा मैं। ठीक है जी, चलिए पहले हम लोग स्टेटमेंट बना लेते हैं इस क्वेश्चन का, फिर हम लोग इसका अकाउंट बनाना भी सीखेंगे। देखिएगा, जैसे आपने दो अल्टरनेट पढ़े थे कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम के, वैसे ही इस एक्सपेंस और इनकम के भी दो अल्टरनेट पॉसिबल है। फर्स्ट अल्टरनेट पहले स्टेटमेंट बना करके हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 38 को। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अल्टरनेट नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन कहता है, हाँ, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना सैलरी डेबिट होना है वो बताना है। तो हम लोग पहले ऐसे स्टेटमेंट बना लेंगे, स्टेटमेंट शोइंग सैलरी फॉर द ईयर, फॉर द ईयर एंडेड, पूरा डेट लिखना होता है, हम पर्टिकुलर अमाउंट लिख देते हैं। पहले यहां लिखते हैं सैलरी पेड। सैलरी पेड बेटा क्वेश्चन में मेरे पास दे रखा है 2,04,000 रुपीज हमने पे किया, तो 2,04,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, एड और लेस वाले आइटम, प्रीपेड सैलरी ऑन 31st March 2020। ये एट द बिगिनिंग हमें जो सैलरी प्रीपेड हमने किया है, प्रीपे किया है, इस साल हमने लास्ट ईयर पे किया है करंट ईयर के लिए, तो बिलोंग तो करंट ईयर से करता है, तो इसे ऐड करना होगा। जिसे हम लोग एडवांस सैलरी लिख रहे थे, प्रीपेड सैलरी एज ऑन 31st March 20, ये हम लोग ऐड करेंगे। अमाउंट है बेटा 24,000।
फिर नेक्स्ट प्रीपेड सैलरी 31 मार्च 2021, करंट ईयर में मुझे एडवांस मैंने पे किया सैलरी का नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है इसलिए लेस करेंगे। तो लेस प्रीपेड सैलरी एज ऑन 31 मार्च 21, ये नेक्स्ट ईयर की सैलरी है 12,000, इसे लेस कर दो। ठीक है जी। नेक्स्ट है बच्चा आउटस्टैंडिंग सैलरी एज ऑन 31 मार्च 2020, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो सैलरी बकाया है, मतलब पिछले साल की सैलरी जो आउटस्टैंडिंग है 18,000, वो भी लेस होगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी एज ऑन 31 मार्च 2020, ये है बेटा 18,000 रुपए की, ये माइनस कर दी, और ऐड करनी है आउटस्टैंडिंग सैलरी एज ऑन 31 मार्च 2021, जो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो बिलोंग इसी साल से करती है, इसलिए उसे ऐड करना है। ये आएगा 15,000, ये ऐड कर दीजिए, और ये जो अमाउंट आएगा आपका, ये आएगा सैलरी टू बी डेबिटेड इनटू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये आ जाएगा 2,04,24 और 12 और 18 30, 6 माइनस कर दो, 6 15 में से 9,000, 2,13,000। Yes, 2,13,000 is the salary to be debited into income and expenditure account. अब ये जो सैलरी है वो मुझे ऐसे शो करके दिखानी है, एक्सट्रैक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सट्रैक्ट, यानी अधूरा बन रहा है। इधर देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो डेबिट साइड होती है वो एक्सपेंस, और क्रेडिट साइड जो होती है वो इनकम होती है। ठीक है, तो इसे हमें कहाँ शो करना है, क्योंकि एक्सपेंस है तो टू सैलरी, और ये आ जाएगा 2,13,000। दिस इज योर ऑल्टरनेट नंबर 1। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? वैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, मैं आपको इसका ऑल्टरनेट 2 भी बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि आप लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना करके आए तो आपको अकाउंट बनाना मे भी शायद थोड़ा इजी लग रहा होगा, तो वैसे ही आप इसका ऐसे अकाउंट भी बना सकते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप अकाउंट के साथ कंफर्टेबल हो तो आप अकाउंट बना लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। देखिए इधर ये आपके पास आ जाएगा सैलरी अकाउंट। देखो बस आपको सिंपल सा सेंस पता होना चाहिए कि कौन सी चीज डेबिट होती है, कौन सी क्रेडिट होती है। हमें सभी को ये पता है कि सैलरी जो है वो हमारा एक एक्सपेंस है, सैलरी एक एक्सपेंस है। तो आपको ये पता होना चाहिए आउटस्टैंडिंग सैलरी और प्रीपेड सैलरी क्या होंगे। बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी एक लाइबिलिटी है और प्रीपेड सैलरी एक असेट। हमने अगर कोई एक्सपेंस एडवांस में पे किया तो हमारी असेट होती है। अब असेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होगा, टू बैलेंस बीडी, ये है प्रीपेड सैलरी, ये है प्रीपेड सैलरी का ओपनिंग बैलेंस। तो प्रीपेड सैलरी का ओपनिंग बैलेंस मतलब ये वाली, सॉरी ये वाली 31 मार्च 2020 वाली 24,000, प्रीवियस ईयर की जो प्रीपेड सैलरी है वो 24,000 डेबिट में आ गई। और प्रीपेड सैलरी का बैलेंस ईडी जो कि 20 कौन सा 1000 है, ये 12,000, ये हमने क्रेडिट में लिख दी। ठीक है, 12,000 रुपए आपको ऐसे क्रेडिट में लिखना है। ऐसी आउटस्टैंडिंग सैलरी आपके लिए एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में होगा, तो बाय बैलेंस बीडी, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी का ओपनिंग बैलेंस जो कि 18,000 है यहाँ पे, और टू बैलेंस सीडी, ये कहलाएगा बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी का क्लोजिंग बैलेंस जो कि 15,000। ठीक है, ये मैंने सब चीजें लिख दी। सैलरी जो पे हुई है, आप सैलरी पे करते हैं तो इधर आएगा सैलरी टू बैंक, ये क्वेश्चन में गिवन होगा कितना अमाउंट है। देखिए ये जो क्वेश्चन में गिवन है सैलरी टू बैंक, जो आपने सैलरी पे की है वो 2,04,000 आ जाएगा। और 2,04,000 आने के बाद बेटा हमें क्या करना है, जो करंट ईयर की सैलरी बनती है तो बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर, थोड़ा सा रिवर्स बनेगा। जो आपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया था उसका रिवर्स बनेगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन में यहाँ टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर आता था डेबिट में, अब ये क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि ये एक्सपेंस ऑब्वियस सी बात है। 2,04,000 और 15, 2,19,000 और 4, 2,33,000,
2,53,000 2,53,000 में से 30 गया तो 2,13,000। सेम वही तरीका जैसे हमने रखा था, अकाउंट बना करके भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों यहां तक आप अपने पास एसएस ले लें, ये दोनों अल्टरनेट आप यूज में ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। फाइनल जो आंसर आएगा उसे हम लोग ऐसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट में शो करेंगे। कंफर्टेबल है? 38 क्वेश्चन समझ आ चुका। आइए जरा 39 क्वेश्चन पे चले बेटा। ये है जो क्वेश्चन अभी आपने 38 किया, वो था एक्सपेंस जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट होगा। अब हम पढ़ेंगे इनकम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट होगी। करंट ईयर की इनकम हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे भाई, ठीक है जी। हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स डेल्ट विथ व्हाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अ क्लब। आपको बताना है कि आप ये आइटम्स को कैसे डील करोगे उन फाइनल अकाउंट में। तो आउटस्टैंडिंग लोकर्स रेंट और एडवांस लोकर्स रेंट गिवन है, और नीचे लिखा है लोकर रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2021 52,000। हमें लोकर का जो रेंट मिला है वो 52,000 मिला है, तो आप लिखेंगे लोकर रेंट रिसीव 52,000 इस स्टेटमेंट में सबसे ऊपर वाली साइड में। आउटस्टैंडिंग जो लोकर रेंट है वो बिगनिंग वाला आपको पता है क्या करना है, लोकर्स रेंट, और यहाँ पे भी लोकर्स रेंट, लोकर्स रेंट, लोकर्स रेंट। मैंने डेट्स वही लिखे रहने दिए हैं। पहले प्रीपेड वाले को एडवांस लोकर रेंट को ट्रीट कर लेते। 3,000 इज द बिगिनिंग वाला 31 मार्च 2020 वाला लोकर रेंट, मतलब जो मुझे प्रीवियस ईयर मिला है करंट ईयर के लिए ऐड होगा, बिकॉज वो रिलेट करंट ईयर से करता है। और लोकर रेंट जो मुझे 31 मार्च 2021 में रिसीव हुआ है, मतलब करंट ईयर में रिसीव हुआ है, अपकमिंग ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए 6,300, इससे मुझे लेस करना होगा। ठीक है, कंफर्टेबल है यहाँ तक? नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग लोकर रेंट एट द बिगिनिंग, मतलब 4,600 रुपीज जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग लोकर रेंट है, तो 4,600 रुपीज मुझे लेस करना है बिकॉज ये प्रीवियस ईयर का। किसी कोई बच्चे को कोई डाउट है क्या, कुछ बोल रहा है? सर 6,300 की जगह 4,000 आएगा वहाँ पे। कहाँ पे? अच्छा, एडवांस लोकर रेंट में 4,000 आएगा। वेट, माय मिस्टेक। ठीक है जी। और 4,600 आउटस्टैंडिंग लोकर रेंट है जो कि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग रेंट है, वो मुझे लेस करना है बिकॉज करंट ईयर से बिलोंग नहीं करता है। और नेक्स्ट है लास्ट आउटस्टैंडिंग लोकर रेंट एट द एंड 6,300 का, वो 6,300 रुपीज मुझे यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग लोकर रेंट है, जो इस साल का बकाया रेंट जो मुझे रिसीव नहीं हुआ। तो ये जो आएगा वो लोकर रेंट आएगा, लोकर रेंट टू बी क्रेडिटेड, इसे क्रेडिट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना होता है, 8,600, ये 8,600 माइनस करना है और 9,300 प्लस करना है, 700 रुपए प्लस कर दो, 52,700। एक्सक्यूज, सॉरी, 52,700 इज योर आंसर। 52,700 जो आया इसे मुझे इनकम साइड में शो करना है बाय लोकर रेंट। एक तो अल्टरनेट ये है। अब इसी को मैं सेकंड अल्टरनेट से करूं, मतलब जिसमें मुझे क्या बनाना होता है, अकाउंट। तो लोकर रेंट अकाउंट। अब आपके दिमाग में आपको ये बात जरूर समझनी है, जो लोकर रेंट है ये वैसे हमारे लिए क्या है, इनकम है। ये क्या है, इनकम। तो जब इनकम की बात होती है तो इनकम रिसीव होएगी तो बाय बैंक में, और जो इनकम करंट ईयर की बनेगी वो इधर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बैलेंसिंग फिगर बैठेगी, सब्सक्रिप्शन अकाउंट की तरह बनेगा सेम। आउटस्टैंडिंग लोकर रेंट ये हमारा असेट होता है, तो ओपनिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग लोकर रेंट का डेबिट में आएगा। जो हमने एक्सपेंस पढ़ा था सैलरी, सैलरी का प्रीपेड वाला जो पार्ट था, एडवांस जो सैलरी थी वो हमने डेबिट में लिखी थी बिकॉज वह एक्सपेंस था, है ना। अब लोकर रेंट हमारे लिए इनकम है, और लोकर रेंट अगर आउटस्टैंडिंग रहता है तो वो हमारी असेट होती है। तो ये बात को थोड़ा सा क्लियर करना बच्चों दिमाग में, मैंने नीचे लिखी भी हालांकि। और ये जो प्रीपेड लोकर रेंट है ये मेरे लिए कहलाएगा लायबिलिटी। ठीक है, तो बेटा आउटस्टैंडिंग लोकर रेंट एक असेट होता है, आउटस्टैंडिंग का जो बैलेंस है 4,000 और 6,300 वो डेबिट में, ऐसे 4,000 डेबिट में
6,300 क्रेडिट में बैलेंस शीट लिखा जाएगा। ऐसे एडवांस लोकर रेंट का ओपनिंग बैलेंस जो है वो 3,000 है, वो क्रेडिट पे लिखेंगे, और 4,000 क्लोजिंग जो बैलेंस है एडवांस लोकर रेंट का वो डेबिट पे लिखा जाएगा। नेक्स्ट लॉकर रेंट जो रिसीव हुआ है वो 52,000 हम बाय बैक करके लिखेंगे, और बैलेंसिंग फिगर वही 52,700 वो यहाँ पे आ जाएगा। टोटल आपको पता है टोटल में 4600 52 बैलेंस शीट क्या कह रहे हैं बेटा? टू बैलेंस शीट में 4600 आएगा आउटस्टैंडिंग वाला में। टू बैलेंस सीडी में 4600 आएगा। ओके वेट, आउटस्टैंडिंग लोकर रेंट आउटस्टैंडिंग हाँ ये 4600 है, ये 4600, ये 6300, ये 3000, ये 4000। ओके राइट है बेटा। अब बच्चों वैसे तो आपने ये चीज सीख ली कि लोकर रेंट और स्टेटमेंट शोइंग रेंट कैसे हम लोग बनाते हैं। एक बार अगर आप एसेस ले लें तो मैं इनको बैलेंस शीट पे भी आपको शो करना सिखा दूं। देखिएगा बच्चों, मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ एक साइड पे। आपने एसेस ले लिया होगा, नहीं लिया हो तो एक बार ले लें। ओके, जो बैलेंस शीट बनेगी वो मैं यहाँ पे इस साइड में बना रहा हूँ। ये एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है केवल करंट ईयर की। बैलेंस शीट ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट और 31 मार्च 21 लाइबिलिटी अमाउंट असेट अमाउंट। बस आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट बना रहे हैं, मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो क्लोजिंग वाले आइटम्स ही आप यहाँ रखेंगे। जो आउटस्टैंडिंग लोकर रेंट है वो असेट साइड में रखेंगे, क्लोजिंग वाला 6300, और एडवांस लोकर रेंट जो है जो हमें एडवांस पर रिसीव हो गया है वो हम लोग लाइबिलिटी साइड में पुट करेंगे 4000। ठीक है, ये बैलेंस शीट होती है एक तो 31 मार्च 2021 की। अगर ऐसे ही मुझे क्वेश्चन कह दे कि मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी है तो बेटा हमें बस ये दोनों आइटम्स 31 मार्च वाले एज ऑन 31 मार्च 2020 वाले रखने होंगे एक्सट्रैक्ट। तो वो अगर मुझे रखने होंगे तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट कहलाएगी। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी सेम आइटम्स आएंगे, बस डेट बदल गई तो अमाउंट भी चेंज हो गई। तो आप कर सकते हैं ना, एडवांस बिगिनिंग वाला 3000 और ये 4600 नोट कर लीजिएगा अपने पास, एसेस ले लीजिए। आज के क्वेश्चंस हमने दो किए हैं, इन्हीं से रिलेटेड दो इलस्ट्रेशंस हमारे होमवर्क होंगे, इलस्ट्रेशन 24, इलस्ट्रेशन 25। ये आज का हमारा टॉपिक जो था टॉपिक नंबर 4, एक्सपेंस टू बी डेबिटेड और इनकम्स टू बी क्रेडिटेड, इनसे रिलेटेड दो इलस्ट्रेशन है। और जो हमारा टॉपिक नंबर 3 था गुड्स कंज्यूम वाला, है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम, इसके इलस्ट्रेशंस आप नोट करेंगे अपने पास। 23 तक इलस्ट्रेशंस है टोटल इसके, और ये स्टार्ट होते हैं 17 से, 17 टू 23। ये टॉपिक नंबर 3 कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम के कुछ इलस्ट्रेशंस हैं जिनको आपको ट्राई करना है।